तो आज मैं एक बीबीसी का सर्वे लेके आया हूँ आपके पास। ये 543 सीटों लोकसभा सीटों का सर्वे किया इन्होंने और बताया जा रहा है कि ये सबसे सटीक सर्वे है। वेस्ट बंगाल की 42 सीट्स हैं, 42 सीटें हैं। इसमें से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिल रही हैं। जहाँ की 2019 में एनडीए गठबंधन को 18 सीटें मिली थी और यहाँ पे जो है इस बार 24 में एनडीए को मिल रहा है 12 सीटें। दूसरा आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल रही हैं। हेमंत सोरेन, जिनको अभी अभी रिसेंटली झारखंड में जेल में डाला गया था छोटी चीज़ के लिए, और वहाँ पे जो है कल्पना सोरेन अभी प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि एनडीए को 5 सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और एनडीए को वहाँ पे 4 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं। अभी अभी रिसेंटली विधानसभा में जीती थी कांग्रेस ने, और वहाँ पे आदिवासी इलाका है तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 7 सीटें यहाँ पे जो है मिल सकती छत्तीसगढ़ में, और एनडीए को जो है 4 सीटें मिल रही हैं। एमपी में, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, उसमें से एनडीए को 22 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं। जहाँ पे इंडिया गठबंधन को लास्ट टाइम 1 सीटें मिली थी, इस बार 6 सीटों की बढ़त है यहाँ पे और इंडिया को 7 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि एनडीए को टोटल 17 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 29 सीटें मिल रही हैं और अदर्स को 2 सीटें मिलेंगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। जो लास्ट टाइम 4 मिली थी, इस बार भी 4 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं और अदर्स को 3 सीटें मिलेंगी वहाँ पे। कर्नाटका में 28 सीटें हैं और इस बार कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है, तो एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिल रही हैं। गोवा की 2 सीटें हैं, एक एनडीए को मिलेगी, एक इंडिया को मिलेगी। केरला की 20 सीटें हैं, 20 में से बताया जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है उसको जो है 1 सीट मिल सकती है। इस बार जो है खाता खोल सकती है एनडीए, और इंडिया गठबंधन को 19 सीटें मिलेंगी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 39 में से एनडीए को 1 सीटें मिलेंगी, खाता खुलेगा इस बार, और इंडिया को 38 सीटें 38 सीटें मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, एनडीए को 9 सीटें मिलेगी, इंडिया को 1 सीट मिलेगी और अदर्स को 15 सीट मिलेगी। जो जगनमोहन का जो इस बार है उनके तरफ ज़्यादा है, तो 15 सीटें जो हैं उनको जा रही है उनके झोले में। गुजरात के 26 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से एनडीए को 23 सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलेंगी। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 सीटें में से एनडीए को 15 मिलेगी और इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिलेगी। पंजाब में 13 सीट है, 13 में से एनडीए को 1 सीट मिलेगी और इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिलेंगी। और अकाली दल है, अदर्स है, उसमें जो भी अदर्स में आएगा, अकाली दल जैसे हो गया, उसको 2 सीटें मिल सकती हैं। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से एनडीए को 7 सीटें मिलेगी और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलेंगी। हो सकता है इसमें थोड़ा चेंज हो, एनडीए को जैसे इन्होंने बताया है बीबीसी के सर्वे में, एनडीए को 7 सीटें मिलेंगी, बट इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिलहाल इस सर्वे के हिसाब से एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर की 6 सीटें हैं, 6 में से इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलेगी और एनडीए को 2 सीट मिलने जा रही है। इसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हिमाचल की 4 सीटें हैं, एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 2। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है वहाँ पे। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से एनडीए को 5 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल रही है। दिल्ली में भी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। यूपी की 80 सीटें हैं, अब 80 में से एनडीए को 54 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 24 सीट मिल रही है और अदर्स के खाते में 2 सीट जा रही है। यूपी में भी थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से एनडीए को 25 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को जो है 15 सीटें मिल सकती हैं। ओडिशा की 21 सीटें हैं, 21 में से एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। और बीजू जनता दल जो अदर्स में आते हैं उनको 11 सीटें
मिल रही हैं। असम में 14 सीटें हैं, 14 में से एनडीए को 8 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। मेघालय में 2 सीटें हैं, 2 में से एनडीए को 1 मिलेगा और इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिल सकता है। सिक्किम में 1 सीटें हैं और ये सीटें एनडीए को जा रही है। अरुणाचल में 2 सीटें हैं, उसमें से एक एनडीए गठबंधन को जाएगी और दूसरी जो है इंडिया गठबंधन को जाएगी। नागालैंड की 1 सीट है, उसमें से वो जो है इंडिया गठबंधन को जा रही है। मणिपुर की 2 सीट है, दोनों सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन को जा रही है। आपको पता है मणिपुर में क्या कुछ हुआ है, तो इस वजह से इंडिया गठबंधन को जो ये सर्वे जैसे भी बता रहा है ठीक बता रहा है। मिज़ोरम जो है 1 सीटें हैं, वहाँ वो भी इंडिया गठबंधन को जा रही है। त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, उसमें से एक एनडीए को जाएगी और एक जो है इंडिया गठबंधन को जाएगी। अंडमान एंड निकोबार की 1 सीट है, वो इंडिया गठबंधन को जा रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट है, वो इंडिया गठबंधन को जा रही है। पुडुचेरी की 1 सीट है, वो एनडीए को जा रही है। दमन एंड दीव की 2 सीट है, दोनों सीटें जो हैं एनडीए को जा रही है। छत्तीसगढ़ की 1 सीट है और वो सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन को जा रही है। टोटल सीटें हो गई हमारी 543 और इसमें से है टोटल ये सर्वे बताता है हमें एनडीए को जो है टोटल सीटें मिल रही हैं 253 और इंडिया गठबंधन को मिल रही है 255 और अदर्स को जा रही है 35 सीटें। तो इस सर्वे के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सरकार बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी और जो है शायद उनको त्रिकोणीय सरकार हो ये। तो अभी देखना होगा, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, 4 जून को ही पता चलेगा कि क्या ये सर्वे कितना सही है। और आपका क्या विचार है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हम सोच रहे हैं कि एक जो है दूसरा जो है सट्टे बाज़ार का भी सर्वे उठाया जाए, क्योंकि वहाँ का सर्वे जो है सबसे सटीक होता है। तो ज़रूर उस पर भी वो सर्वे भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।